हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th 101% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2022 एग्जाम यूपी बोर्ड। दोस्तों आप जानते हैं कि आपके पास किसी भी विषय का दोस्तों कितना भी नॉलेज हो, अगर आप हिंदी में नंबर नहीं लाते हैं दोस्तों तो आपको अच्छी तरीका से फेल कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों दोस्तों लगातार 4 दिन मेहनत करके हम अपने तरफ से दोस्तों क्वेश्चंस बनाए हैं। आप भरोसा कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप एक बार भरोसा करके देखिए। अगर आप कुछ भी मत पढ़ के जाइए, बस ये जो मैं पेपर बनाया हूँ हिंदी का दोस्तों, ये पेपर आप पढ़ कर जाइएगा। अगर न आएगा क्वेश्चंस तब आप दोस्तों कहिएगा। मैं इसे लिख दिया दोस्तों 17 नंबर बिल्कुल पक्का। गुड स्टडी दोस्तों मेरा चैनल का नाम है। अगर दोस्तों क्वेश्चंस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, ये मेरा कोशिश है बस मेरी सीरत बदलनी चाहिए, मेरी सीरत बदलनी चाहिए। दोस्तों आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी एकांकी लेखक का नाम बताइए। किसी एकांकी लेखक का नाम बताइए दोस्तों, तो उनका नाम है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जिनका रचना है दोस्तों दीपदान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए तो राहुल सांस्कृत्यायन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी दो छायावादी लेखक का नाम तथा रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों आप जानते हैं छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनका रचना का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महादेवी वर्मा है, स्मृति रेखाएं इनकी रचना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन से किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों आंसर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी लेखक तथा यह किस विधा की रचना है दोस्तों बताइए। दोस्तों देख रहे हैं कि लेखक लेखक का नाम है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। ये विधा है आत्मकथा की। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा किसकी रचना है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला, चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है दोस्तों रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, किसी एक रिपोर्टान लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों आंसर होगा विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे। रीति काल की दो विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। पहला होगा दोस्तों श्रृंगार रस प्रधानता, दोहा। दूसरा होगा दोस्तों दोहा, समैया, कवित्व, द्वंद्व की प्रचुरता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, छायावादी की दो विशेषताएं लिखिए। पहला होगा दोस्तों प्रेम सौंदर्य का चित्रण। अगला है दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। दोस्तों आंसर होगा कुंठा और निराशा का स्वर। दूसरा दोस्तों आंसर होगा नवीन बिंब, नवीन प्रतीकों का मोह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, रीति काल के प्रमुख कवि तथा रचना लिखिए। तो दोस्तों रीति काल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, जिनका रचना का नाम है दोस्तों बिहारी है, और सतसई भी उनका रचना है। अगला है दोस्तों मतीराम, इनका रचना है मतीराम सतसई, ये भी इनका दोस्तों क्या है रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से 3 रचनाएं हमने लिखा है। पहला दोस्तों कामायनी, दूसरा है दोस्तों आंसू, तीसरा है तितली। महादेवी वर्मा का दोस्तों अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से मैंने इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों मतलब याद हो जाता है उसको मैंने लिखा। पहला ही यामा, दूसरा दोस्तों दीप शिखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अगेय, आंगन के पार द्वार, इनका रचना है। दूसरा दोस्तों धर्मवीर भारती, जिनका रचना है कनुप्रिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 दिया है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवि का नाम लिखिए। दोस्तों पहला होगा सुमित्रानंदन पंत, जिनका रचना का नाम है दोस्तों पल्लव और चितंबरा। अगला है दोस्तों राम
विलविलास शर्मा, जिनका रचना का नाम है नव जागरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 15, किन्हीं एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों हो जाएंगे राम कुमार वर्मा, जिनका रचना का नाम है दीपदान। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण जीवन परिचय और रचना। तो दोस्तों सबसे पहले हम गद्य में देखेंगे। गद्य में देखेंगे दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय दोस्तों लगातार पूछते आ रहा है। देख रहे हैं सबसे पहले पूछा है 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में दोस्तों पेपर नहीं हुआ है, 20 में भी 22 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर। अगला है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ये भी दोस्तों कम से कम 20 तक दोस्तों पूछा। देखिए 2011 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 17 में नहीं पूछा गया था, 18, 19, 20 तक दोस्तों ये भी पूछा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास ये पद में आते हैं दोस्तों, पद में। तो 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सूरदास भी दोस्तों इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने तरफ दोस्तों छाटा है कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का आप एकदम 101% याद कर लीजिएगा, ये आएगा तो दोस्तों आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम देखेंगे रस में से जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों हास्य रस। दोस्तों हास रस की स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव जो विभाव अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका दोस्तों उदाहरण आप लिख लीजिएगा, किताब में दिया होगा। दोस्तों दिया है करुण रस, करुण रस अथवा वीर रस भी आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, वीर रस भी पूछता है। करुण रस की परिभाषा है दोस्तों, करुण रस की अस्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जो विभाव अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दोस्तों आप जानते हैं, याद होगा आपको कि मड़ई खुए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों ये उदाहरण है उनका। अस्थायी भाव शोक है दोस्तों, आलंबन श्रवण उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति में, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति विषाद और आदि। वीर रस दोस्तों याद कर लीजिएगा, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्यों को करने में हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उन्हीं को दोस्तों वीर रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है छंद। छंद से पूछता है दोस्तों रोला। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 की विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों ये जो दिया है ये दोस्तों जिसे बड़ी ई लगता है, यानी बड़ा अक्षर जो होता है दोस्तों उसके लिए ई लगता है लघु, और उसके लिए दोस्तों एक और होता है एक जो उसको बोलते हैं गुरु। दोस्तों ये क्वेश्चन है सोरठा। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोस्तों जे ही सुमिरत सीधी हुई, गणनायक करियर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। दोस्तों याद कर लीजिएगा सोरठा और रोला। अगला है दोस्तों दोहा, याद कर लीजिएगा। ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों ये हर साल पूछा गया है। देखिए ऊपर देख लीजिए दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी दोस्तों पूछा। 21 में पेपर नहीं हुआ, आप जानते हैं दोस्तों कोरोना पीरियड में। तो दोस्तों 22 में भी जरूर पूछेगा वो। रूपक अलंकार भी दोस्तों देख लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार भी दोस्तों देख लीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार भी देख लीजिएगा। ये आप लोगों को दोस्तों याद करना है। यह आप लोग चारों याद कर लेना दोस्तों, 101% गारंटी है, आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट पर्यायवाची। दोस्तों जो पर्यायवाची अब तक पूछा गया है हमारे ख्याल से जो पूछा गया मैं सब लिख दिया हूँ दोस्तों। आकाश का दोस्तों पर्यायवाची होता है अंबर, आसमान, नभ। इंद्र का होता है दोस्तों देवेंद्र, सुरेंद्र, देवंदना। कमल का होता है दोस्तों नीरज, कंज। कपड़ा का होता है पट, वसन, चीर। गौ का होता है दोस्तों गाय और श्रावी भी हो सकता है। घर का होता है दोस्तों भवन और गृह। बादल का होता है धन, मेघ, जलद, जलड। वायु का दोस्तों होता है अनिल, हवा, पवन। सूरज का होता है दोस्तों दिनकर, भास्कर, भानु। हाथी का होता है दोस्तों हंती, हस्ती, गज। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय मतलब होता है जिसको पीछे की तरफ जुड़ते हैं जिससे कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे आई लिखा है दोस्तों, आई से पहले आप क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे कि उसका अर्थ निकल जाए।
दोस्तों आई में आई से पहले अगर अपन लंबाई लिख देते लंब लंब, आई जब दोस्तों जुटेगा तो लंबाई हो जाएगा लिखाई मिठाई सिलाई। आवत का दोस्तों हो जाएगा लिखावट दिखावट। आइन का हो जाएगा ललाइन पंडिताइन। पन का होगा दोस्तों बचपन भोलापन पागलपन। महत्वपूर्ण उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग मतलब जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद अपने तरफ से कुछ जोड़ते हैं दोस्तों जिनका अर्थ निकल जाए। ये दोस्तों लिखा है विश्वास, इससे पहले हम क्या जोड़ दें कि इसका अर्थ निकल जाए, तो दोस्तों अ लगा देंगे तो अब विश्वास हो जाएगा। अधि का लिखा है तो अधि लिखकर राज लिख देंगे अधिराज। प्रबल का दोस्तों प्रयोग, परियोजना का परि मतलब परियोजना परिवार। प्रति प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिदिन प्रतियोगिता। सहयोग सहयोजना सहनाई। तद्भव तत्सम दोस्तों अब तक के पूछे गए तद्भव तत्सम। आंख का दोस्तों होता है अच्छी। कपूर का होता है कर्पूर। चरण का होता है चरण। दही का होता है दधी। हाथ का होता है दोस्तों हस्त। रात का होता है रात्रि। मौत का होता है मृत्यु। सात का होता है सप्त। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो मेरा स्टडी का दोस्तों जिसका नाम है गुड स्टडी फॉर मैथ्स, दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों हर साल ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसका संदर्भ और व्याख्या करना होता है। दिया है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। जब डॉट 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 करते आप जाएंगे तो लास्ट में लिखा होगा दोस्तों उन्नति की ओर उठाती जाएगी। दोस्तों 11 12 13 15 17 19 दोस्तों ये पूछा गया है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन दे के पूछेगा कि प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखिए, लिख दीजिएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जिसमें जो दोस्तों रेखा होता है उसी को हम क्या करते हैं, रेखा खींचा होता है उसी को हम अर्थ दोस्तों लिखते हैं व्याख्या करते हैं। कुसंग का क्या प्रभाव होता है दोस्तों ये लिख दीजिएगा। अगला है दोस्तों हम लोग ऐसे समय में डॉट 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 हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इसका दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कैसे लोगों का साथ रहना करना बुरा है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहते हैं। अगला है दोस्तों कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसमें दोस्तों लिखना है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अगला दोस्तों यही कहीं पर बिखर गई है चमक उठी ज्वाला सी। दोस्तों इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखिएगा। दोस्तों यह सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों एक श्लोक आता है दोस्तों जो 4 नंबर का होता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो मेरे वीडियो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।